जस्ट अभी मैं अपना व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे एक रिलेटिव का मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने मेरे पास, आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये मैसेज और ये फ़ोटो भेजी है। तो इस पे क्या लिखा हुआ है कि बॉडी बनाने के लिए खाया पाउडर ख़त्म हो गए कुल्ले। अब मुझे ये पढ़ते हुए भी काफ़ी हंसी आ रही है। और अब मैं बताता हूँ कि इसके अंदर दो केसेस अराइज होते हैं। नंबर 1 केसेस क्या है कि जो ये न्यूज़पेपर है और जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, ये अपना प्रमोशन के लिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए ऐड चलाते हैं, ऐड शो करते हैं। जो इनका जो मेन जो आप बोल सकते हो टर्नओवर, आप इनको बोल सकते हो कि जो मेन इनका जो रिवेन्यू जनरेट होता है वो ऐड से ही होता है, चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे कुछ भी हो। और नंबर 2 जो केस यहाँ पे अराइज होता है वो ये होता है कि जो ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन बिहेवियर है, वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। तो जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल हैं या फिर कोई भी आप न्यूज़पेपर उठा के देख लेना, उसके अंदर नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा शो होती है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। तो ये न्यूज़पेपर अपनी अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, जितनी ज़्यादा इनके पास ट्रैफिक आएगा, जितने ज़्यादा इनके पास लोग आएंगे, इनके पास इकट्ठे होंगे, उतना ज़्यादा इनका रिवेन्यू बढ़ेगा, इतना ज़्यादा इनका टर्नओवर बढ़ेगा। तो न्यूज़पेपर वाले, न्यूज़ वाले, मीडिया वाले नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखाते हैं। और ये ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन नेचर है कि जो हमारा नेचर है, हमारा जो बिहेवियर है वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। अब मुझे तो लगता है कि ये जो न्यूज़ है ये फेक है। अगर बाय चांस हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो 5 से 10% है कि ये जो न्यूज़ है ये रियल है। अगर ये रियल है तो ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। जो ये न्यूज़ है इसमें लिखा हुआ है कि बॉडी बनाने के लिए खाया पाउडर ख़त्म हो गए कुल्ले। अब जो पाउडर खाया है, या तो वो पाउडर लिया हो किसी जो फेक जो रिटेलर बैठे हैं उनसे खरीदा हो, क्योंकि जो फेक जो रिटेलर अपने जो ज़्यादा मार्जिन के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए फेक चीज़ें बेचते हैं, सेल करते हैं, जिनसे उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, वो लोगों के बेनिफिट के लिए बेनिफिट की चीज़ें नहीं सोचते। या तो उसने कुछ फेक खाया है, फेक सप्लीमेंट लिया, फेक पाउडर लिया है। बट जो फूड सप्लीमेंट है, जो प्रोटीन है, गेनर है, क्रेटिन है, एंड आपकी मल्टीविटामिन है, एंड आपकी कुछ भी कैफीन की टैबलेट, जो फूड सप्लीमेंट है, उनसे गाइस अगर आप जेन्युइन लोगे तो उनसे गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या आप प्रोटीन अपनी फूड से नहीं लेते? क्या प्रोटीन आप क्या कार्बोहाइड्रेट आप फूड से नहीं लेते? क्या फैट आप फूड से नहीं लेते? क्या कैफीन के लिए आप कॉफ़ी नहीं पीते? ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। अपना थोड़ा ब्रेन, ये जो ब्रेन है ना, ये भगवान ने इसीलिए दिया है कि आप इसका इस्तेमाल कर सके, इसका यूज कर सके। थोड़ा स्मार्ट बनो और चीज़ों को थोड़ा एनालाइज करो कि जो हम जितना भी ये फूड सप्लीमेंट होता है ये हम अपनी डाइट से ऑलरेडी लेते हैं गाइस, ऑलरेडी हमारी डाइट के अंदर प्रेजेंट होता है, बट हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एडिशनल में चाहिए होता है, इसलिए हम फूड सप्लीमेंट अपनी डाइट के अंदर ऐड ऑन करते हैं। अगर आप जेन्युइन सप्लीमेंट खरीदते हैं, अगर आप जेन्युइन कुछ भी सप्लीमेंट या फिर और भी कुछ भी प्रोडक्ट अगर आप जेन्युइन खरीदते हैं तो गाइस आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, इट्स माय गारंटी। अगर आप फेक सप्लीमेंट खरीदते हैं, फेक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहाँ पे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बट जो इस न्यूज़ के अंदर लिखा है वो लिखा है कि ख़त्म हो गए हिप के ऊपर इन्होंने बात की है पाउडर खाने से। गाइस मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 साल से ऊपर मुझे हो गए सप्लीमेंट यूज़ करते हुए, मुझे आज तक कुछ भी नहीं हुआ एंड मैं आगे भी करता रहूँगा। अपनी फिजिक मेंटेन करने के लिए मैं आगे भी यूज़ करता रहूँगा और मुझे आज तक ना ही कुछ हुआ है और ना ही आगे होगा, क्योंकि मुझे नॉलेज है।
वही बात है, वो लोग बोलते हैं कि नॉलेज इज़ द पावर। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास पावर है। आप कुछ भी बाय करने से पहले, परचेज करने से पहले अपना जो ब्रेन है उसका इस्तेमाल करें, थोड़े स्मार्ट बने। कुछ भी परचेज करने से पहले चेक करें कि वो चीज़ रियल है या फेक है, या जो हमें रिटेलर जो हमें चीज़ सेल कर रहा है क्या वो ओरिजिनल है या फेक है, क्या वो सिर्फ अपने मार्जिन के लिए तो नहीं हमें बेच रहा। तो गाइज़ इन सब थोड़ी बहुत चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ भी आप परचेज करें तो थोड़ा ध्यान में रखें, अपना ब्रेन का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, क्योंकि आप 21st सेंचुरी के अंदर सरवाइव कर रहे हो। तो थोड़ा स्मार्ट बने, थोड़ा अपना माइंड का यूज़ करें और ऐसी फेक न्यूज़ों से दूर रहें। अब यहाँ पे मुझे कुछ याद आया कि यहाँ पे एक पॉइंट और भी अराइज होता है। अगर उस बंदे ने जो ये न्यूज़ है, जिस न्यूज़ के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, अगर उस बंदे ने स्टीरॉयड लिया है, स्टीरॉयड और इंजेक्शन, जो स्टीरॉयड आते हैं वो दो फॉर्म में आते हैं, टैबलेट एंड इंजेक्टेबल। अगर वो टैबलेट लेता है तो उसके जो हिप है उस पर कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। वो अगर आप प्रॉपर अंडर गाइडेंस कुछ भी चीज़ लोगे तो किसी भी चीज़ के कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अगर आप अंडर गाइडेंस नहीं लोगे, जो लोग आपको एवं बेच देते हैं, कुछ भी एवं स्टीरॉयड रिकमेंड कर देते हैं और आप उनके कहने से ले भी लेते हो, और आपको नॉलेज नहीं है और उनको बस अपना प्रॉफिट कमाना है, अपना मार्जिन कमाना है और आप ले भी लेते हो, तो वहाँ पे अगर आप टैबलेट लेते हो तो हिप पे इतना असर नहीं आता। अगर आप इंजेक्शन लेते हो और जो इंजेक्शन है वो लगते हैं हिप पे, स्टीरॉयड के इंजेक्शन, अगर आप वो लेते हो तो वहाँ पे थोड़ी बहुत जो स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पूरी साइकिल होती है और इसकी साइकिल चलती है 2.5-3 महीने के करीब। अगर आप इस साइकिल के अकॉर्डिंग वीक में 2-3 बार इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। ये अनदर टॉपिक है, हम कम बैक टू द पॉइंट। अगर हम ऐसा करवाते हैं तो वहाँ पे स्टोन होने के चांसेस हो जाते हैं थोड़े बहुत। बट एनीवे, जो ये फेक न्यूज़ है, मेरे हिसाब से ये फेक न्यूज़ है। अगर ये रियल है तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर ये रियल है तो या तो उसको गलत पाउडर या फिर सप्लीमेंट या फिर कुछ भी फिजिक मेंटेन करने के लिए कुछ भी जो सप्लीमेंट या फिर सोर्स दिया गया था, या तो वो गलत है, या फिर ये जो फेक न्यूज़ है, या फिर ये गलत है। बट जो एक बात सोचिए, हर चीज़ गलत नहीं है, कुछ चीज़ जेन्युइन है, उसी का ही जो वो होता है उसी का ही डुप्लीकेट सामान होता है, वही बनता है। क्या आपने 2000 का नकली नोट देखा है? अब आप बोलोगे कि सर कि ये नकली नोट 2000 का ये बीच में कहाँ से आ गया? 2000 का नकली नोट आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है। 2000 का नकली नोट क्यों है? क्योंकि 2000 का मार्केट के अंदर असली नोट है, इसीलिए 2000 का नकली नोट है। तो हर चीज़ का नकली होने का ये मतलब नहीं कि आप हर चीज़ जो जेन्युइन है उसको भी आप नकली समझ के छोड़ दोगे। बट क्या आप 2000 का नोट लेते वक्त थोड़ी सी वेरिफिकेशन करते हो कि कहीं ये नकली तो नहीं है? तो ऐसे ही आपको सप्लीमेंट खरीदते वक्त थोड़ी बहुत वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत है। क्या जो रिटेलर है वो जो हमें प्रोटीन सप्लीमेंट या फिर फूड सप्लीमेंट कुछ भी बेच रहा है या दे रहा है, थोड़ी सी वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत है कि कहीं वो नकली तो नहीं है, कि कहीं वो लोकल तो नहीं है, कि कहीं उसके अंदर कुछ ऐड तो नहीं किया गया। तो ये सब चीज़ें थोड़ी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो गाइस, ऐसी फेक न्यूज़ से दूर रहें। ऐसे जो रिटेलर आपको फेक सप्लीमेंट अपना मार्जिन कमाने के लिए, अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए, अपना मार्जिन प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ऐसे जो फेक सप्लीमेंट आपको बेचते हैं उनसे दूर रहे। खरीदने से पहले थोड़ी सी वेरिफिकेशन करें। सो गाइस, नाउ वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो
फॉलो करें। अगर आप वीडियो को टेलीग्राम पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। सो नाउ वीडियो एंड करते हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।